तो इनेट इम्यून सिस्टम का रिकॉग्निशन एलिमेंट्स जो है कब काम किया, जैसे ही ब्रेक हुआ बैरियर। कौन सा बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर या स्किन वाला एनाटॉमिकल बैरियर या म्यूकोसल लाइन वाला बैरियर। ओके, दीज बैरियर्स जैसे ही ब्रेक हुए उसी समय इनेट इम्यून सिस्टम का काम करने के लिए तुरंत आ गया, इमीडिएटली एक्शन में। कौन आया, मैक्रोफाजेज आए। ओके, बट दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक and are therefore unable to distinguish between small differences in foreign antigens। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, सबके अगेंस्ट है, कोई स्पेसिफिक नहीं है ये। इसीलिए कभी कभी नॉन स्पेसिफिक होने की वजह से पैथोजन जो है इनेट इम्यून सिस्टम को स्केप कर जाता है। तो अब स्केप कर भी गया तो आगे हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी तैयार खड़ा है जो कि स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक चक्रव्यूह की रचना किए हुए है, समझ लो। एक साइड में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नाम का महारथी योद्धा खड़ा है, दूसरे तरफ जो है सो उसका मैक्रोफाजेज खड़ा है, न्यूट्रोफिल्स खड़ा है ना, मोनोसाइट्स खड़ा है, ये सब इनेट वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चक्रव्यूह के बाहर मैदान में स्किन बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, नीचे में फिर उसका पीएच है, ये सब है, समझ रहे हो। और फिर बाद में ये सब बैरियर को तोड़ दिया, आगे चला भी गया तो वहां पर फिर स्पेशल अस्त्र खड़ा है उसका एडेप्टिव इम्यूनिटी में, उसको मारने के लिए पैथोजन को। इसके बाद भी पैथोजन सारा स्ट्रेटजी लगाते हुए बच के निकल गया, तब जाके डिजीज हो जाता है। ओके, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी, इज मच मोर attuned टू सबटल मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस। तो ये थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी मॉलिक्यूलर डिफरेंस होगा एंटीजन के बीच में तो भी ये डिफरेंट टाइप का इम्यूनिटी शो करेगा, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी विल बी रिलीज्ड, तो उसको स्पेसिफिकली किल करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम विच रिलाइज ऑन बी एंड टी lymphocytes टेक्स लॉन्गर टू कम ऑन बोर्ड बट इज मच मोर एंटीजन स्पेसिफिक। टाइम लगता है इसको एक्शन में आने में। ठीक है, अभी हम एक दिखाएंगे ग्राफ में इसको टाइम कितना लगता है। आप सुने होंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स टर्म। ओके, अभी हम एक ग्राफ है आगे फोटो, उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसको टाइम लगता है बी एंटी लिम्फोसाइट्स को एक्शन में आने के लिए, बट इज मच मोर एंटीजन स्पेसिफिक। टाइम लगा, जितना टाइम इसको लगा आने में तब तक इनेट अपना लड़ रहा है उधर, तब तक ही टाइम में ये तैयार भी हो गया इधर, और तैयार होने के साथ ये क्या है, स्पेसिफिक है, मारने के लिए एकदम उसके पास अचूक अस्त्र है। टिपिकली there is an adaptive immune response against pathogen within 5 or 6 days after the barrier breach and initial exposure। तो 5 और 6 दिन के बाद एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है। Typically, there is an adaptive immune response against pathogen within 5 or 6 days। 5 और 6 दिन के अंदर, फिर भी 5-6 दिन तो लग गया एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स होने में। पैथोजन एंटर किया, उसके 5-6 दिन के अंदर टाइम लगा उसको एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स आने में, लेकिन इनेट जो है वो क्विकली तुरंत एक्शन करना शुरू करता है। डेज आफ्टर द बैरियर ब्रीच एंड इनिशियल एक्सपोजर फॉलोड बाय ए ग्रेजुअल रिजोल्यूशन ऑफ द इन्फेक्शन, और उसके बाद इन्फेक्शन का बढ़िया से इलाज कर दिया जाता है, ग्रेजुअल रिजोल्यूशन। एडेप्टिव इम्यूनिटी इज स्लोअर partly because fewer cells possess the perfect receptor for the job। यानी एंटीजन स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है उसकी संख्या कम है, क्योंकि पहले वो बहुत ही कम मात्रा में बना, भले ही जब डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा था उसका क्लोन तो बना नहीं, बहुत ही कम मात्रा में बने सेल्स वो, और जब उसका एंटीजन से एनकाउंटर हुआ तब प्रोलिफरेशन हुआ। तो अभी तो एंटीजन से फर्स्ट एनकाउंटर उसका हुआ नहीं है। ओके, एडेप्टिव इम्यूनिटी में, जब एडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन से उसका फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हो रहा है, तब अब ढूंढने में उसको टाइम लगेगा, लाखों करोड़ों सेल अरबों सेल है आपका सर्कुलेशन में, उसमें कुछ ही सेल जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लायक रिसेप्टर है उसके ऊपर।
ठीक है, कुछ ही सेल, क्योंकि डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा है तो ए आर्मी ऑफ सेल इज जनरेटेड, और हर सेल के पास अपना अपना तरह का रिसेप्टर है, और डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर है डिफरेंट डिफरेंट सेल, और एक सेल पर एक ही तरह का रिसेप्टर है। तो बहुत सारा सेल्स है और बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, एक सेल पर एक ही तरह का रिसेप्टर है। तो इस तरह का जब पॉपुलेशन जब मैच्योर होने के बाद आपका ब्लड में है, तो अब जो एंटीजन आया और उस करोड़ों अरबों सेल्स के पॉपुलेशन में से उस एंटीजन का स्पेसिफिसिटी वाला रिसेप्टर किस सेल के ऊपर है, वो कहीं होगा छुपा हुआ बहुत कम, तो इतना में थोड़ा टाइम लग जाता है। और जैसे ही वो मिला, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी उस रिसेप्टर का और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ, क्लोनल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुआ। बी सेल का हुआ तो प्लाज्मा सेल, टी सेल का हुआ तो टी सेल, टी इफेक्टर सेल, और टी मेमोरी सेल भी बनता है, फिर टी इफेक्टर सेल टी हेल्पर सेल बनता है, आगे चल करके टी हेल्पर सेल अगर वायरस है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल बनता है, और अंत में इफेक्टिवली जो इन्फेक्टेड सेल्स है इन द केस ऑफ वायरस यानी होस्ट सेल को ही किल कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। Adaptive immunity is slower partly because fewer cells possess कौन है, अच्छा थोड़ा म्यूट कर लो, पॉज, the perfect receptor for this job, the antigen specific randomly generated receptors found on B and T cells. It is also slower because parts of the adaptive response rely on prior encounter and categorizing of antigens undertaken by innate processes. ये भी important point है। Space semicolon. कहने का मतलब हुआ कि it is also slower because parts of the adaptive response में भी बहुत सारा प्रोसेसेस है, तो कुछ प्रोसेसेस जो है एडेप्टिव रेस्पॉन्स का, उसमें ये इस चीज की पहले से आवश्यकता है कि एंटीजन का एनकाउंटर जो है और उस एंटीजन का कैरेक्टराइजेशन जो है वो इनेट प्रोसेसेस के द्वारा हो जाए पहले ही। जैसे कि अभी हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, क्या बताए थे कि पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वहीं पर सॉर्टिंग और कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये वायरस है कि बैक्टीरिया है कि अदर पैरासाइट है कि फंगस है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, मतलब पहले कैटेगराइज कर दिया जाता है, मतलब पहले हो जाता है उसके बाद वो बनता है ना सर? हाँ, तो वो तो हो गया था पहले इनेट प्रोसेस में ही, तो इसलिए भी हाँ, स्लोअर है हमारा एडेप्टिव रेस्पॉन्स कि ये क्योंकि इसका, पहले इनिट प्रोसेस काम करता है। हाँ ये भी पहले हुआ तो जरूरी था, ये इको हो रहा थोड़ा, is also slower because parts of the adaptive response rely on prior encounter and categorizing of antigens undertaken by innate processes. ठीक है, तो innate processes पहले भी मतलब innate processes में जो हो रहा था पहले categorization that is also required, तो उसमें भी टाइम लग गया। जब वो होगा कि वायरस है कि बैक्टीरिया है कि तभी ना एडेप्टिव रेस्पॉन्स आएगा बाद में, इसीलिए इसमें भी वजह भी है। आफ्टर एंटीजन एनकाउंटर T and B lymphocytes undergo selection and proliferation, ये तो हम बताए हैं ही, described earlier in the clonal selection theory of antigen specificity। ठीक है, यस कि नो, ये समझे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। Although slow to act, once these B and T cells have been selected and have honed their attack strategy, they become formidable opponents that can typically resolve the infection। इतना कठिन इंग्लिश लिखता है मतलब although जैसे कहते हैं ना, देखन में चोटन लगे घाव करे गंभीर, although ये धीमा है, बाद में आया एक्शन में एडेप्टिव इम्यूनिटी, बट
एक बार बी और टी सेल जो है सेलेक्टेड हो गया और होन्ड टू देयर अटैक स्ट्रेटेजी, मतलब अपना पूरा निशाना लगा लिया अपना अटैक स्ट्रेटेजी के साथ कि हमको किल करना है, अपना मैकेनिज्म इसका स्टार्ट हो गया, देन दे बिकम फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स, कि इसको कोई फिर हरा नहीं सकता है इन्फेक्शन को रिजॉल्व करने में। तो कितना बढ़िया चीज है, हमारे लिए वरदान है, इसीलिए हम लोग आराम से रह पाते हैं। सो फिर देखिए, द एडेप्टिव आर्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इवॉल्व्स इन रियल टाइम। कहते हैं हम कि एडेप्टिव जो है इम्यून रेस्पॉन्स वो रियल टाइम में, यानी एंटीजन के एनकाउंटर के बाद ये रेस्पॉन्स आता है, इवॉल्व्स इन रियल टाइम इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड अडेप्ट्स, दस द नेम, अडेप्ट हुआ दस द नेम, दैट इज व्हाई द एडेप्टिव इम्यूनिटी adapts, thus the name, to better recognize, to better eliminate and to remember the invading pathogen। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के अब आ जाने से, जैसे इनेट इम्यूनिटी लड़ रहा था, एडेप्टिव इम्यूनिटी अभी तैयार हो रहा था, आया पीछे से एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी को कहा चलो साइड हटो, अब हम आ गए, और उसके पास साइड हटो, हम आगे नहीं, हम भी लग जाते हैं, समझ लो, तुम तो हो ही। थोड़ा दिन के बाद आया, कितना दिन में, 5-6 दिन के बाद। तो अब ये क्या इक्विप्ड है, टू बेटर रिकॉग्नाइज, और भी बढ़िया से रिकॉग्नाइज भी कर सकता है कि वायरस है कि बैक्टीरिया है कि ये है वो है, पहले तो इनेट वाला भी रिकॉग्नाइज किया, अब ये भी करेगा चेक, ठीक है। एंड टू एलिमिनेट, वो और अच्छा से एलिमिनेट भी कर रहा है, एंड टू रिमेम्बर, साथ ही साथ याद भी रख रहा है। ये भी बहुत बड़ा अजूबा है हमारे इम्यून सिस्टम का, मेमोरी भी रखता है वो, ताकि जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर हो एंटीजन का, तब उसको 5-6 दिन नहीं लगे, ठीक है। 5-6 दिन लगा ना उसको इनिशियल एनकाउंटर के बाद सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होने में, तो जब मेमोरी बना लेता, फर्स्ट एनकाउंटर में तो टाइम लगा फिर, लेकिन जब मेमोरी बन गया तो जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, सेकेंड टाइम एनकाउंटर होगा उसका, तो तुरंत होगा। समझ रहे हैं, अभी हम ग्राफ से आपको दिखाएंगे, उसमें बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो उसमें इमीडिएट होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट, तो वैक्सीन भी इसीलिए दिया जाता है। तो ये मेमोरी कैसे अचीव होता है, ये रिमेम्बर कैसे करता है, मेमोरी सेल हम बताए थे, कुछ प्लाज्मा सेल जो है, जो प्लाज्मा सेल जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, सबसे अच्छा एंटीबॉडी, और काफी हेल्दी होता है जो प्लाज्मा सेल्स, यहाँ पर भी चालाकी करता है इम्यून सिस्टम, उसको सेलेक्ट करता है टू बिकम ए मेमोरी सेल, ओके, एंड रिमेंबर द इन्वेडिंग पैथोजन, और उसको याद भी रख लेता है, अपना दुश्मन को वो याद करके रख लेता है। हम लोग तो भूल जाते हैं, वो 70-80 साल तक याद रखता है, यानी मेमोरी सेल बना रहता है, मेमोरी सेल का लाइफ। Adaptive immune response involves a complex and interconnected system of cells and chemical signals that come together to finish the job initiated during the innate immune response। तो adaptive response भी जो है इन्वॉल्व करता है complex and interconnected system of cells and chemical signals। तो इसमें सेलुलर कंपोनेंट भी है एडेप्टिव रेस्पॉन्स में, और केमिकल सिग्नल्स, ह्यूमोरल कंपोनेंट भी है, सॉल्युबल कंपोनेंट्स भी है, ठीक है, दैट कम टुगेदर। इनेट रेस्पॉन्स में भी सेलुलर कंपोनेंट है और ह्यूमोरल कंपोनेंट है, लेकिन अलग अलग तरह, अलग है उसका सेलुलर कंपोनेंट्स और ह्यूमोरल कंपोनेंट्स। एडेप्टिव रेस्पॉन्स में भी सेलुलर कंपोनेंट है और ह्यूमोरल कंपोनेंट है, लेकिन इसका वाला अलग है, उसका वाला अलग है, ठीक है, अलग अलग टाइप का है। chemical signals that come together to finish the job initiated during the innate immune response। अब ये आ गया और काम शुरू किया था कौन, innate immune response, और फिनिश करेगा कौन, adaptive response, ठीक है। The goal of all vaccines Yes, sir. against infectious disease is to elicit the development of specific and long-lived adaptive response। तो इसीलिए हम लोग बनाते हैं, वैक्सीन बनाने का गोल क्या है, वैक्सीन से हम लोग
मेमोरी सेल इंट्रोड्यूस करा दिए, उसमें फिर बनवा दिए मेमोरी सेल। चूंकि हम एटीन्यूएटेड वायरस दिए थे, उसको एटीन्यूएटेड पैथोजन दिए थे, तो बीमारी कोई ज्यादा होगा नहीं, हल्का फल्का ही होगा, हुआ भी तो। और लेकिन बदले में उसको इम्यूनिटी इम्पार्ट हो जाएगी, या मेमोरी सेल फर्स्ट एनकाउंटर हो गया, वैक्सीन हुआ तो उसका फर्स्ट एनकाउंटर हो गया, कुछ दिन के बाद उसमें प्लाज्मा सेल बन के छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ तो प्लाज्मा सेल उसको एलिमिनेट कर देगा, और जो सबसे अच्छा प्लाज्मा सेल होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा मेमोरी सेल के लिए बॉडी, और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा उसमें। Is to elicit development and specific and long-lived adaptive immune response so that the vaccinated individual will be protected in the future when the real pathogen comes along. तो जब वही बीमारी कभी भी आएगा उसके बॉडी में, तो उसका सेकेंड एनकाउंटर हुआ, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर कहलाएगा उसका, तो उसमें सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स तुरंत एलिसिट होगा, तुरंत एंटीबॉडी बन जाएगा, तो इस तरह से उसकी रक्षा हो जाएगी। This arm of immunity is orchestrated mainly via B and T lymphocytes, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। और आगे इसको डिटेल में अब हम पढ़ेंगे, बार बार ओवरव्यू में ही 2-3 बार इसको हम समरी ही बोल चुके हैं। ओके, आप लोग देख लेना इस वीडियो को 2-3 बार, और इसके पहले वाला भी वीडियो इम्यूनोलॉजी का वो सब देखोगे। फॉलोइंग एंगेजमेंट ऑफ देयर रैंडमली जनरेटेड एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, तो रैंडमली ये जीन अरेंजमेंट में से रैंडमली जनरेट हो रहा है, ये बता ही दिए हैं। सो the number of pages dedicated to discussing adaptive responses should not give the impression that this arm of immune response is more important or can work independently from innate immunity. Adaptive immune response बाद में आता है और काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जरूरी है, स्पेसिफिक है, इस सब की वजह से आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इननेट से, ठीक है, और ये जो है इननेट से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। अकेला बहादुर ये नहीं है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन फैक्ट द फुल डेवलपमेंट ऑफ एडेप्टिव रिस्पॉन्स, हाँ कौन बोल रहे हैं? आदिल रजा, क्यों आदिल रजा नहीं आया ना? सुबह आया था, अभी नहीं आया। अच्छा देखते हैं आता है कि नहीं आगे। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई कुछ पूछ रहा है? लग रहा था कुछ पूछ रहा है। म्यूट कर लीजिए। In fact, the full development of adaptive response is dependent upon earlier innate pathways. Innate pathway भी जरूरी है development innate adaptive response के लिए। The intricacies of their interconnections remain an area of intense study. आज भी स्टडी हो ही रहा है, कभी कंप्लीट होता नहीं है, चल ही रहा है, हमेशा नया नया चीज पता चलते जाता है। तो 2011 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन was awarded to 3 scientists who helped clarify these two arms of the response, Bruce Butler and Jules Hoffman. इन दोनों को मिला for discoveries related to the activation events important in innate immunity. innate immunity पर काम किया था एक्टिवेशन पर। And Ralph को मिला for his discovery of the role of dendritic cells in activating adaptive immune response. Dendritic cell का क्या रोल है adaptive immune response को एक्टिवेट करने में? तो ये इसके लिए राल्फ को मिला। कब मिला? 2011 में। तो सोचो अभी हाल फिलहाल में इसको मिला, 9-10 साल पहले। And because innate pathways make first contacts with the pathogen, the cells and molecules involved in this arm of the response use information gathered from their early encounter with pathogen. ये discuss कर चुके हैं, to help direct the process of adaptive immune development. Okay, to help direct the process of adaptive immune response. Okay, adaptive immunity thus provides a second and more comprehensive line of defense, informed by the struggles undertaken by the innate system.
कितना सुंदर लाइन है। इनेट इम्यून सिस्टम जो है तुरंत आया एक्शन में और स्ट्रगल किया पैथोजन को एलिमिनेट करने में। देन एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है आया सेकेंड लाइन के रूप में एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव लाइन ऑफ डिफेंस एंड इन्फॉर्म्ड बाय, इसको पता था पहले से कि यहाँ स्ट्रगल चल रहा है, मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, रेडी है। कहने का मतलब हुआ एडेप्टिव इम्यूनिटी दस प्रोवाइड्स ए सेकेंड एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव लाइन ऑफ डिफेंस इन्फॉर्म्ड बाय द स्ट्रगल्स अंडरटेकन बाय द इनेट सिस्टम। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होते रहता है, ह्यूमरल कंपोनेंट है इम्यूनिटी का। ओके, it is worth noting that some infections are in fact eliminated by immune mechanisms alone। तो कुछ कुछ हल्का फल्का इन्फेक्शन जो है, आलतू फालतू इन्फेक्शन जो है आपका इनेट अकेला ही काफी है उसके लिए। जैसे कि लोकलाइज्ड जो इन्फेक्शंस होता है, जैसे लोकलाइज्ड और इन्वॉल्व वेरी लो नंबर्स ऑफ फेयरली बिनाइन फॉरेन इन्वेडर्स, लो नंबर अटैक्स बिनाइन वाला, सॉरी think, जैसे कि think of all those insect bites or splinters in life that मच्छर काटा, कीड़ा काटा, खटमल काटा, जुआ काटा, ये सब जो काट पाट करते रहता है क्योंकि स्किन में वो अपना पंक्चर किया, ठीक है, टेंटिकल्स को। तो जब आपके स्किन में पंक्चर करता है तो उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एनाटॉमिकल बैरियर ब्रेक हो गया, स्किन ब्रेक हो गया, एपिडर्मिस में ब्लड में आप वो पैथोजन इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो हुआ स्किन में इंट्रोड्यूस किया, वहीं पर मैक्रोफाजेज रहता है, तुरंत आकर के उसको काम तमाम कर देता है। तो हल्का फल्का इन्फेक्शन जो है वहीं पर कर देता है। देखिए ये टेबल जो है कंपैरिजन ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी का कंपैरिजन है 4 पैरामीटर पर। टेबल दिख रहा है आपको? यस सर। फर्स्ट पैरामीटर इज रेस्पॉन्स टाइम। अब इन दोनों में रेस्पॉन्स टाइम कितना है? रेस्पॉन्स टाइम मतलब जब इन्फेक्शन हुआ, यानी जब जिस टाइम से एंटीजन घुसा सर्कुलेशन में, बॉडी में एंटर किया, ओके, तो वो हो गया आपका रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है इसमें? मिनट्स टू आवर्स, तुरंत हुआ, ठीक है। स्किन बैरियर जैसे ही क्रॉस करता है, स्किन में बहुत सारे मैक्रोफाजेज हैं, वो आकर के उसको किल करते हैं, ठीक है। या ब्लड में गया तो न्यूट्रोफिल से टकराया, वो न्यूट्रोफिल तुरंत उसको खा जाएगा। न्यूट्रोफिल के ऊपर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, और इसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी में दिन लग जाता है, कई दिन लग जाते हैं। स्पेसिफिसिटी, इसमें स्पेसिफिसिटी लिमिटेड है या फिक्स्ड है या कम है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी में हाईली डाइवर्स, ठीक है। डिस्कस कर चुके हैं कि जीन रीअरेंजमेंट से कितना डाइवर्स टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जनरेट होते हैं। अडेप्ट टू इंप्रूव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। थर्ड पैरामीटर इज रेस्पॉन्स टू रिपीट इन्फेक्शन सेम ईच टाइम, यानी एक बार इन्फेक्शन हो, 2 बार हो, 3 बार, 4 बार, जितना बार भी इन्फेक्शन हो, सेम टाइप का पैथोजन, ठीक है। इनेट इम्यून रेस्पॉन्स जो है उसमें जो है सेम टाइम लगेगा, ठीक है, एक ही टाइम लगेगा। लेकिन एडेप्टिव में मोर रैपिड एंड इफेक्टिव विथ ईच सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। पहली बार ज्यादा लगा समय, सेकेंड एक्सपोजर जब हुआ तब वो इफेक्टिव रहा, तुरंत हो गया, ठीक है। और थर्ड टाइम एक्सपोजर हुआ तो और एडवांस हो जाता है, और थोड़ा कम टाइम लगा, और स्ट्रेटजी इंप्रूव कर लेता है उसको, थोड़ा और जल्दी उसको इफेक्टिवली एलिमिनेट कर देता है। यानी जितना बार एक्सपोजर उसका बढ़ते जाता है, एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स में भी और निखार आते जाता है, ठीक है। जैसे कोई एक वैक्सीनेशन का इसमें बहुत फायदा होता है, बचपन में ही प्राइमरी एक्सपोजर कर दिया उसको, तो अब जब सेकेंड टाइम उसको एनकाउंटर होगा उससे, तो उसमें भी एलिमिनेट कर देगा। सपोज करो 5 दिन में बीमारी को एलिमिनेट कर दिया सेकेंड एनकाउंटर में, 5 साल के बाद उसको वो फिर से इन्फेक्शन हो गया, तो उस समय उसको, कौन है भैया,
5 इयर्स के बाद उसको क्या 5 इयर्स के बाद म्यूट कर लीजिए, इको हो रहा है। कौन 5 इयर्स के बाद सपोज करो उसको फिर से इन्फेक्शन हो गया, तो अब क्या हुआ, थर्ड टाइम एक्सपोजर आया उसको, तो सेकेंड टाइम एक्सपोजर में 5 दिन लगा, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में उसको 14 दिन लगा, सेकेंड टाइम एक्सपोजर में 5 दिन लगा, थर्ड टाइम एक्सपोजर में 4 दिन में उसका इन्फेक्शन साफ हो गया। फोर्थ टाइम जब उसको बीमारी हुआ 10 साल के बाद फिर से इन्फेक्शन हुआ सपोज, तो उसमें 3 ही दिन में हो जाएगा। तो हर बार जैसे ही एक्सपोजर, उसका नंबर ऑफ एक्सपोजर बढ़ते जाता है, उसका एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो है आपका क्या कहते हैं उसको, और इफेक्टिव हो जाता है, मोर रैपिड एंड इफेक्टिव विथ ईच, हर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर के साथ और ज्यादा ये परिष्कृत इवॉल्व होते चला जाता है और इफेक्टिव होते चला जाता है। मेजर कंपोनेंट्स बैरियर, स्किन, फेगोसाइट। सर इननेट में एकदम फिक्स्ड है कि सेम टाइम ही लगेगा? हाँ, इननेट में देखो, इननेट का कंपोनेंट स्किन बैरियर है, तो स्किन तो हमेशा से एक ही जैसा है ना। ठीक है, लाइसोजाइम एक्शन करेगा, तो लाइसोजाइम एंजाइम है, तो वो जितना टाइम लगाएगा उस सेम ही टाइम लगेगा, एक बार करे चाहे 2 बार करे 4 बार करे, उसमें तो सेम टाइम लगना है। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं ग्राफ। क्या बैरियर है, स्किन बैरियर, फेगोसाइटोसिस में फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो चाहे सेकेंड टाइम एक्सपोजर हो, फेगोसाइटोसिस में सेम टाइम लगेगा। तो एक मैंने लगाया, देखिए ये फोटो देखिए, ये ग्राफ दिख रहा है आपको? इज दिस क्लियर टू यू, दिस ग्राफ? यस सर। मैग्नीफाई करूं थोड़ा और? देखिए ये ग्राफ आप बढ़िया से देखो, समझ में आ जाएगा, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। एडेप्टिव इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी का टाइम। अब देखिए, दिस इज ऑन वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, ये उसका समझ लो कि मात्रा है, कितनी मात्रा में इम्यून रेस्पॉन्स हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ, इसको समझ लो एक तरह से। और इधर है एक्स एक्सिस पर टाइम। ओके, तो अब देखिए ये जो ब्रेक दिख रहा है, ये ब्रेक दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस सर। यहाँ पर लाइन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर 5 साल 10 साल 20 साल, 1 दिन 2 दिन, कितना भी दिन का ब्रेक हो सकता है। ओके, तो ये हो गया सेकेंडरी एक्सपोजर, यस सर। ठीक है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ, एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सपोजर बिफोर दिस। ओके, अब देखिए नीचे वाला जो है ब्लू लाइन, दिस इज द इननेट रेस्पॉन्स का लाइन है, ये ब्लू लाइन नीचे वाला, और ऊपर वाला जो लाइन है ये एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स का लाइन है, ऊपर वाला। ठीक है, तो अब देखिए आप दिन से आप देखिए 0, यहां पर पैथोजन एंटर हुआ, इननेट इम्यूनिटी तुरंत आ गया एक्शन में। ओके, फर्स्ट डे को ही एक्शन में आ गया इननेट इम्यूनिटी, फिर धीरे धीरे बढ़ा। ओके, और ये फिर इसका टेक ओवर कर लिया यहाँ पर 6-7 दिन के बाद। ठीक है, टेक ओवर हो गया एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी भी 3-4 दिन के बाद हाइटेंड हुआ, 6-7 स्टार्ट हुआ पूरा होना, और उसके बाद 9वें-10वें दिन एडेप्टिव इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स जो मैग्नीट्यूड है वो और लीड ले लिया, अब सारा किलिंग एडेप्टिव इम्यूनिटी कर रहा है, इम्यूनिटी सेम रहा। फिर धीरे धीरे अब जब किलिंग हो ही गया तो इम्यूनेट इम्यूनिटी क्या करेगा, मैक्रोफाजेज और वो सब फिर शांत हो गए, सबसाइड हो गए, और फिर यहाँ पर पैथोजन जो है क्लियर आउट हो गया एट द एंड ऑफ 28 डेज। ओके, ये कंपोनेंट ग्राफ में। अब रिपीट यस सर। सेकेंड एक्सपोजर, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, तो अब क्या हुआ, फिर से इनेट इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ उसका,
अब देखिए ये वाला इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों सेम है। प्राइमरी रेस्पॉन्स Yes, sir. सेकेंडरी रेस्पॉन्स में इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड इज सेम, but magnitude of adaptive immune response is different. It is more in secondary response. Okay? देख रहे हैं आपको? हाँ बोलो। हाँ, जैसा कि आप Yes, कह sir. रहे हैं कि रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट लाइफ। क्या चीज? इन्फेक्शन उसका वो रिपीट करेगा तो उसको उतना ही टाइम लेगा। इनेट इम्यूनिटी जो है वो क्या कांस्टेंट टाइम लेगा वैसा ही हमेशा? हाँ, तो इनेट ये तो डिपेंड करेगा एज के अनुसार भी ना सर? सेम टाइम। एज के अनुसार डिपेंड करेगा तारा। यस सर। एज पर डिपेंड कर Yes, सकता sir. है, ठीक है, लेकिन एज पर वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल के एज पर हो रहा है तो 5 ही साल का एडेप्टिव इम्यूनिटी भी है, 5 ही साल का इनेट इम्यूनिटी, और 80 साल पर हो रहा है तो 80 साल का एडेप्टिव इम्यूनिटी और 80 साल का इनेट इम्यूनिटी है। अच्छा, तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा? रेशियो की बात नहीं, आप इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को समझो पहले। स्किन है, ओके, यस सर। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स है, ओके, ये सब आता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स है। दीज नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जो है ये हाइटेंड नहीं होता, ये पहले से मौजूद है, आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है। इसका कोई क्लोनल सिलेक्शन नहीं होता है, कोई प्रोलिफरेशन नहीं होता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन, क्लोनल सिलेक्शन जो है वो सब एडेप्टिव कंपोनेंट का है, तो इसके लिए टाइम लगेगा उसको सिलेक्शन होने में, क्योंकि हमारे पास रिपर्टोयर ऑफ सेल्स है जिसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट। अब किस टाइप ऑफ रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीजन घुसा है और कुछ ही सेल है वो नंबर में, वो सर्कुलेशन में पहले अपीयर होंगे, ढूंढाएंगे, तो अब उसके बाद सिलेक्शन होगा, फिर क्लोनल एक्सप्रेशन होगा, तो उस पर टाइम लगता है, इसीलिए वो टाइम लगा यहाँ पर, ठीक है। क्लोनल सिलेक्शन में और फिर प्रोलिफरेशन में ये आपका 8-7 दिन 6 दिन टाइम लग गया यहाँ पर। ये ग्राफ इसीलिए यहाँ पर ये नीचे है एडेप्टिव इम्यूनिटी का लाइन। अब क्लोनल सिलेक्शन और प्रोलिफरेशन हो गया। क्लोनल सिलेक्शन और प्रोलिफरेशन होने का मतलब है बी सेल में जीन रीअरेंजमेंट में आपका वो वाला रिसेप्टर सेलेक्ट हो गया जो स्पेसिफिक है एंटीजन के लिए, और उसका प्रोलिफरेशन हो गया, और प्रोलिफरेशन हुआ तो एंटीबॉडी सीक्रेट हुआ, बी सेल से एंटीबॉडी सीक्रेट हुआ, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स कितना हाई हो गया, बिकॉज ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। टाइम लगा। नो सर, मेरे कहने का मतलब है जैसे आप बोले ना कि पहला रिस्पांस दूसरा रिस्पांस, कि मान लीजिए एक बार 10 साल की उम्र में उसको रिस्पांस हुआ वो बीमारी, और फिर उसको वो 60 साल की उम्र में सेम बीमारी हुआ, तो इनेट वाला सेम वे में तो काम नहीं करेगा ना, या वो भी सेम ही रहेगा उस समय भी? एजिंग का फैक्ट तो पड़ेगा ना, एजिंग का असर तो पड़ेगा ही, स्किन तो कमजोर होगा ही उसका। हाँ? बुढ़ापे का स्किन और जवानी का स्किन एक ही जैसा रहता है, तो ये सब एजिंग का, लेकिन वो यूनिवर्सल है। बुझ रहे हैं सर। हाँ, वो यूनिवर्सल है, उसको इग्नोर कर दो, सेम इफेक्ट एडेप्टिव पर भी होगा, उतना ही कमजोर बुढ़ापा उसमें भी आएगा, और उतना ही बुढ़ापा उसका फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी आएगा, एनाटॉमिकल बैरियर में भी आएगा, सेलुलर कंपोनेंट में भी उतना ही बुढ़ापा आएगा। पूरे बुढ़ापा आता है तो बॉडी के किसी एक हिस्से पर स्पेसिफिकली बुढ़ापा नहीं आता, ओवरऑल बॉडी में बुढ़ापा आएगा। यस सर। तो यहां पर टाइम क्यों लगा एडेप्टिव इम्यूनिटी को अपीयर होने में? क्योंकि क्लोनल सिलेक्शन हुआ पर प्रोलिफरेशन हुआ, इसलिए टाइम लग गया। तो क्या चाहिए, सेल्स को एक मेमोरी सेल अगर बना के रखे तैयार, तो पहले से ही, जिसमें पहले से ही वो सेलेक्टेड है और एंटीजेनिक डाइवर्सिटी वो पूरा जनरेट किए हुए, स्पेसिफिक एंटी रिसेप्टर सेलेक्ट किए हुए, अगर मैं तो सेकेंडरी एक्सपोजर में मेमोरी सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे ही आया तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया,
एडेप्टिव रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पर एडेप्टिव रिस्पॉन्स और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक साथ उसका रिस्पॉन्स हाइटेंड हो रहा है, और 2 दिन के बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी तो इनेट इम्यूनिटी को भी सरपास कर गया उसका मैग्नीट्यूड। ये देख रहे हैं, ये रीजन को देखिए और ये रीजन को देखिए। यस सर। ठीक है, यहाँ पर इमीडिएट हुआ इनेट इम्यून का रिस्पॉन्स। तो सर सेकेंड वाले में इनेट इम्यूनिटी काम नहीं किया? किया ना भैया, सेकेंड ये में तो भी ओवरलैप कर गया ना सर। नहीं भैया, ये भी तो कंट्रीब्यूट टाइम तो लगना चाहिए ना सर इसमें भी एडेप्टिव को। देखो ना, हम समझो ना, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन में कर रहा है। इनेट इम्यूनिटी भी काम कर रहा है, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी काम कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए ग्राफ को ओवरलैप किया गया है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी उसका टाइम सेम रहा। ठीक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी का Yes, sir. टाइम सेम नहीं रहा, डिफरेंट हो गया, क्योंकि क्विक एक्शन होता है इन द सेकेंडरी एक्सपोजर रिस्पॉन्स। ओके, लेकिन इनेट इम्यून कांस्टेंट है तो उसका दोनों का में सेम टाइम लगा। ठीक है, और फर्स्ट वाले रिस्पॉन्स में ज्यादा, प्राइमरी रिस्पॉन्स में ज्यादा टाइम क्यों लगा? बिकॉज यहां पर उसका क्लोनल सिलेक्शन हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ, प्लाज्मा सेल बने, एंटीबॉडी सिक्रीट हुआ, फिर मेमोरी सेल बना, और यहां पर मेमोरी सेल बन के तैयार है, पहले से ही मौजूद है सर्कुलेशन। जैसे एंटीजन एनकाउंटर हुआ, मेमोरी सेल खट से एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो तुरंत इमीडिएट जो है इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। और फर्स्ट एनकाउंटर में इम्यून रिस्पॉन्स अपीयर होने में कितना दिन लग गया? 5-6 दिन लग गया, लेकिन सेकेंड टाइम में इमीडिएट हो गया। ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. यस सर। सेकेंडरी रिस्पांस में जो एडेप्टिव दोनों तुरंत ही रिएक्ट करते हैं। सर वही तो सेकेंड वाले ग्राफ में ऐसा लग रहा है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी ही काम कर रहा है और इनेट इम्यूनिटी उसका उतना रोल नहीं है। नहीं, रोल इसका भी देखो, ग्राफ है ये रोल इसका भी इनेट का है, लिमिट दोनों हाँ। वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ओवरलैप है ये टाइम का ओवरलैप है, कंट्रीब्यूशन दोनों का है। देखो टाइम स्टार्ट हो गया ये 0 डे से ही, इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स में। यस सर, ये चला तो तो समझ में आ रहा है सर। इसमें भी स्टार्ट 0 डे से हो गया, ये भी स्टार्ट हो गया 0 डे से, एडेप्टिव भी 0 डे तो से। सिमल्टेनियसली दोनों काम किया है सर। यस यस यस, यही तो मैं कह रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो, दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। इनेट इम्यूनिटी भी डे 1 से वर्क कर रहा है, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी डे 1 से वर्क कर रहा है, दोनों। इसीलिए तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होने पर तुरंत से एलिमिनेट हो जाता है। हम क्या बोले, तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। यस सर, हाँ तारक ने समझ गए। क्वेश्चन पूछा था कि 5 साल का एज में इन्फेक्शन हुआ, जो हम एग्जांपल दिए थे, तो वैक्सीन